हाल ही में केबीसी के सेट पर जब अमिताभ बच्चन का 82nd बर्थडे मनाया गया, उस मौके पर ऐश्वर्या राय की कहीं भी प्रेजेंस नहीं थी और आराध्या की भी सिर्फ तस्वीरें दिखाई गईं। दोस्तों, ये सारी बातें बहुत कुछ कहती हैं। पहली बात तो ये है कि क्या बच्चन परिवार में रिश्तों को लेकर कोई श्राप है कि यहाँ किसी के रिश्ते नहीं चलते। आज आप अभिषेक ऐश्वर्या की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमने उनकी बेटी श्वेता नंदा और उनके दामाद निखिल नंदा को भी देखा। हम अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर भी काफ़ी बातें करते रहे हैं और अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को लेकर भी काफ़ी बातें करते रहे हैं। ऐसे में ये बात बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आती है कि शायद इस परिवार में रिश्तों को लेकर कोई ऐसा श्राप है जहाँ किसी के भी रिश्ते बिल्कुल सामान्य नहीं चल रहे हैं। ऐश्वर्या की जिस वक्त शादी हुई थी अभिषेक से, उस वक्त ये लगा था कि शायद ये बॉलीवुड की सबसे आइडल जोड़ी होगी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ। एक बच्ची का जन्म होता है आराध्या का और उसके बाद फिर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं और इस हद तक हो जाती हैं कि अब तो सबके सामने ये आ ही चुका है कि ऐश्वर्या को लेकर बच्चन परिवार में कुछ तल्खियां हैं, कुछ दूरियां हैं और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन का अगर 82nd बर्थडे मनाया जाता है और दुनिया भर के लोग उनको अपनी विशेस देते हैं, उसमें ऐश्वर्या की विशेस को शामिल नहीं किया जाता है। कड़वाहट किसकी तरफ से है? दोनों तरफ से है, ये तो वो जानते होंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उस मौके पर ऐश्वर्या कहीं दिखाई नहीं देती। बच्चन परिवार के दामाद निखिल नंदा भी अब कम ही दिखाई देते हैं। हाल ही में अंबानी वेडिंग में ज़रूर उन्हें देखा गया था, लेकिन इसके अलावा अब वो मुंबई शहर में नहीं दिखाई देते, वो दिल्ली में रहते हैं। श्वेता यहाँ मुंबई में रहती हैं अपने पिता के पास। और हाल ही में खबर ये भी आई थी कि अपना सबसे पहला बंगलो जो अमिताभ बच्चन ने खरीदा था, प्रतीक्षा, अब वो अपनी बिटिया को दे चुके हैं। और कहा यह भी गया कि बिटिया को देने के बाद ही ये दूरियां जो अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच आई हैं वो और बढ़ गईं। हालांकि अभिषेक समय समय पर इस तरह की खबरों को नकारते रहे हैं, हाथ में वेडिंग रिंग दिखाते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हाथ में वेडिंग रिंग तो दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है वहाँ से ऐश्वर्या नदारद होती हैं। उन्हें विदेशों में भी अकेले छुट्टियाँ मनाते देखा गया है, यानी उस वक्त भी अभिषेक उनके साथ नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि अभिषेक का जो गृहस्थ जीवन है वो कैसा चल रहा है, इस बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस समय सोशल मीडिया पर खुलकर दिख रहा है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा परिवार, इतना सारा धन, इतना सारा वैभव, किसी बात की कमी नहीं, लेकिन तब भी पारिवारिक सुख क्यों नहीं है? क्या ये किसी तरीके का अभिशाप है या फिर ये कोई वास्तु दोष है? जहां बच्चन परिवार रहता है उस घर के बारे में अगर हम बात करें, क्या उसको लेकर कोई ऐसी समस्याएं हैं जिस वजह से बच्चन परिवार इस समय बिखरा हुआ है? श्वेता नंदा अपने पति से दूर हैं, अभिषेक अपनी पत्नी से दूर हैं। और शुरुआत में आपको मालूम ही है, जिस वक्त सिलसिला आई थी उस वक्त तक अमिताभ का नाम रेखा से इतनी बार जोड़ा गया कि हर किसी के मन में सवाल ये रहा कि ये कैसी जिंदगी है। दोस्तों, हम अगर अपने आसपास भी देखें, एक वक्त था कि हमारे आसपास जॉइंट फैमिलीज़ रहा करती थीं। जॉइंट फैमिलीज़ धीरे धीरे कम हुई और न्यूक्लियर फैमिलीज शुरू हो गईं, जहां माता पिता, उनके बेटा बहू और उनके बच्चे रहा करते थे। उसके बाद एक स्वरूप ये भी आया कि माता पिता को हटा दिया गया, बेटा बहू रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि 2 बच्चे भी नहीं होने चाहिए, बच्चा एक ही होना चाहिए। तो माता पिता और उनका एक बच्चा, 3 लोगों का परिवार रह गया। अब धीरे धीरे लोग उस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं कि एक बच्चे को भी जन्म दें या ना दें, तो बस पति पत्नी रह गए। और अब तो ये दौर भी आ चुका है जहां लोग कहते हैं कि हमें शादी ही नहीं करनी और लोग अकेले रहना चाहते हैं। तो संयुक्त परिवार से शुरू हुआ हमारा ये भारत देश आज एक सिंगल पर्सन की फैमिली पर आ गया है। उसको फैमिली कहें या क्या कहें, आप खुद समझ लीजिए। जब एक शख्स अकेला रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा? दोस्तों, हम अपने आसपास जब देखते हैं, हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, हम बच्चन परिवार की बात कर रहे हैं, हमारे बदलते सामाजिक परिवेश की बात कर रहे हैं, इस सब में एक सूत्र है जो उसे जोड़ता है, वो बॉलीवुड है। क्योंकि बॉलीवुड हमें अक्सर अपने रुपहले पर्दे पर ये बताता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों में कैसे सेक्रीफाइस किया जाता है, त्याग किया जाता है, बलिदान किया जाता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है। लेकिन क्या इन किरदारों को पर्दे पर निभाने वाले ये लोग वाकई अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर पाते हैं? आप सलमान खान को देख लीजिए, कमिटमेंट फोबिक कहलाते हैं। आप आमिर खान को देख लीजिए, लगातार 2 शादियां टूट चुकी हैं। हाँ, शाहरुख खान की अगर आप बात करेंगे तो सिवाय प्रियंका चोपड़ा के आपको कोई और नाम सामने से नहीं दिखेगा जो उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक दखल बनकर उभरा हो। इसके अलावा पूरा बॉलीवुड भरा पड़ा है
आप चाहे ऋतिक सुजैन की बात कर लें या आप अर्जुन रामपाल की बात कर लें, हर तरफ एक बिखराव है। आप अरबाज खान की बात कर लें, अर्जुन और मलाइका की बात कर लें, ये रिश्ते इतने बिखरे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं। आप संजय दत्त की बात कर लें, किसी की बात कर लें। लेकिन मैं लौट फिर कर फिर इसलिए आ रहा हूं बच्चन परिवार पे कि ये एक ऐसा परिवार है जहां कोई भी रिश्ता नहीं चल रहा। बाकी परिवारों में चलिए, एक शादी टूटी, एक नाता टूटा, कोई दूसरा आया, वहां से चीजें शुरू हुई। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि यहां पूरी तरह से बिखराव है। जबकि एक जो सामाजिक रूप से स्थिति उभरती है वो ये है कि ये बॉलीवुड की नंबर 1 फैमिली है। अमिताभ बच्चन मेगा स्टार है, मिलेनियम स्टार है। लेकिन अगर आप देखें इस बार जो बिग बी का 82nd बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ केबीसी में, वहां आराध्या की भी सिर्फ तस्वीरें दिखाई गई। उधर ऐश्वर्या ने भी इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक तस्वीर पोस्ट की अमिताभ बच्चन के साथ आराध्या की। उसमें वो भी हो सकती थी, अभिषेक भी हो सकते थे, और एक तस्वीर ऐसी भी हो सकती थी जो कि फैमिली फोटो होती। लेकिन ऐश्वर्या ने ऐसी तस्वीर को नहीं चुना। ऐश्वर्या ने चुनी एक ऐसी तस्वीर जिसमें जिनका बर्थडे है अमिताभ, वो दिख रहे हो अपनी पोती के साथ। तो क्या उस तस्वीर में, उस फ्रेम में ऐश्वर्या नहीं दिखना चाहती थी? उस फ्रेम में वो अभिषेक के साथ नहीं दिखना चाहती थी? उस फ्रेम में वो अपनी सास जया के साथ नहीं दिखना चाहती थी? उस फ्रेम में वो अपनी ननद श्वेता के साथ नहीं दिखना चाहती थी? या सीधे तौर पर एक क्लियर कट मैसेज है कि हाँ, हम अब अलग हैं, भले कागज पर एक हों लेकिन दिल हमारे जुदा हो चुके हैं। और ये सारी बात मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं कि जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में रिश्तों को दिखाया जाता है और इस बात का क्लेम किया जाता है कि रिश्तों को कैसे खूबसूरत बनाना है, कैसे बना कर रखना है, कैसे जोड़ कर रखना है, ये हमारी फिल्में बताती हैं। क्योंकि हमारी फिल्में तो हमारी संस्कृति दिखाती हैं। दुनिया भर में कहा जाता है कि भारत की संस्कृति जो है बॉलीवुड फिल्मों के जरिए दिखती है। लोग राष्ट्रीय की फिल्मों की बात करते हैं, लोग करण जौहर की उन फिल्मों की बात करते हैं जिनमें रिश्तों को अलग तरह से बनते बिगड़ते दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि हर कोई कैसे एक दूसरे के साथ खड़ा हो सकता है सिर्फ प्यार के बहाने। मुझे याद आ रही है हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कल हो ना हो, तरह तरह के रिश्तों को बताती ये फिल्में। कभी अलविदा ना कहना का भी नाम लेना चाहूंगा मैं, लेकिन वहां भी रिश्तों को अगर टूटते दिखाया तो उसकी एक खूबसूरती है। लेकिन ये जिस तरीके से बिखरे हुए परिवार हैं जो सिर्फ कागज पर तो हैं लेकिन असल जिंदगी में इनके दिलों से प्रेम गायब है, दिलों में कोई प्यार नहीं है। हम किस तरीके का क्या एक मिसाल रखना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं? वो तस्वीर अमिताभ बच्चन की आराध्या के साथ ऐश्वर्या के इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि ये सिर्फ फ्रेम है जिसमें हम साथ दिखते हैं, बाकी हम किसी के दिल के बीच हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं। दोस्तों, बहुत दुखद है ये देखना। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इन चेहरों से जुड़े हुए हैं, इन चेहरों को बरसों से हम देख रहे हैं, इनके ज़रिए हमने बहुत कुछ कई बार पर्दे पर इनको करते हुए देखा है, उससे सीखने की कोशिश की है। लोग कहते हैं ना भाई, फिल्मों जैसा रोमांस, फिल्मों जैसा पागलपन, लेकिन इनकी असल ज़िंदगी में क्या घट रहा है? यानी कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, इस बात से अछूता नहीं है कि असल ज़िंदगी में जब बिखराव आते हैं तो इसी तरीके से हम एक मुखौटा लगाकर तो खड़े हो जाते हैं लेकिन अंदर वो रिश्ते भरभरा कर टूट चुके होते हैं। क्या कहना है आपका बच्चन परिवार के इस बिखराव के बारे में? क्या सोचते हैं आप? साथ ही इस बारे में भी कि क्या वाकई बॉलीवुड की फिल्में उस प्यार को, उस रिश्ते को, उन चीज़ों को वैसे दिखाती हैं जैसे कि उन्हें दिखाना चाहिए? मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूं। मेरी बात आपने सुन ली है, अब आपके मन में ज़रूर विचार उठ रहे होंगे और आप कुछ लिखना भी चाहते हैं। जल्दी से लिखिए और मुझे भी बताइए।